कुछ रह गया क्या बता कुछ रह गया वो क्वेश्चन ए अनुपात बी बराबर 2:3 बी अनुपात सी बराबर 3:7 हो तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस के का मान ज्ञात करो। क्या होगा? क्या होगा? ये आया है एसएससी सीजीएल 2015 कितना कितना ऑप्शन दिए हुए इसका 4/4 8 और 9 5 8 9 5 10 9 4 10 9 ये देखो अनुपात जब भी बनता है समान संख्या से भाग देने पर या गुणा करने ऐसे बना होगा, या अनुपात जब भी बनाया होगा तो आपने कोई संख्या से या तो भाग दिया होगा तभी अनुपात में संख्या बनी होगी। हमें ये बात नहीं पता है, हमें इतनी बात पता है कि सर ए अनुपात बी कितना दिया है 2:3 दिया है, बी अनुपात सी कितना दिया है 3:7 दिया है। यहाँ ये ए और बी के साथ कह रहा है कि 2:3 है और बी और सी के साथ क्या कह रहा है 3:7। बी यहाँ क्या बोल रहा है 3 ही बोल रहा है, यहाँ भी 3 बोल रहा है, तो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। कहीं झूठ बोलता तो उससे बोलते भाई झूठ क्यों बोल रहा है, तो इसने कहा कि मैं यहाँ भी 3 हूँ और यहाँ भी 3 हूँ, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा 2:3:7 की बात समझ आई कि नहीं? यहाँ देखो a प्लस बी दोनों को जोड़ा हो कि नहीं होगा, ये एक्चुअली मान कितना है, ये क्या है अनुपात है। यहाँ देखो ये 2x रहा होगा, a का मान a बराबर कितना रहा होगा b बराबर कितना रहा होगा 3x, c बराबर कितना रहा होगा 7x। यहाँ देखो a प्लस बी a प्लस दोनों a और b को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। b प्लस c इन दोनों को आप जोड़ो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये अनुपात कितना, ये देखो C और A है और A है, कितना हो गया 7 दो कितने होते हैं 9। ये देखो x और कितना x 5:10 अनुपात कितना हो गया 5 इधर आ गया 5 10 तो पहले ही अंगे गड़बड़ कर देता है। चलो तेरे बेग डालो कोई बात नहीं, फोटो बनाना सर वो यहाँ से दिखता नहीं है, दिखता नहीं है और पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ, सही है ना लाइन दिख रहा है कि ये कितना हो गया 5:10:9 ये अपना नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस b, यदि a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 हो और a प्लस b प्लस c बराबर 14 हो तो c का मान ज्ञात करें। यहाँ देखिए सभी, यहाँ देखो a प्लस बी अनुपात b प्लस c, यहाँ c प्लस के a कितना दिया है 6:7:8। अब तक जो मान दिए थे a b और c में दिए थे और उनके डायरेक्ट अनुपात दिए थे। अब की बात दोनों को जोड़ के अनुपात बनाया है, इन दोनों को जोड़ के अनुपात बनाया है, इन दोनों को जोड़ के क्या बनाया है, अनुपात बनाया है। तो हमें क्या बात समझ में आ रही है इसमें, हमें इसमें अभी तक तो कोई बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन देखो आप अच्छे से, मैं इसको सबको क्या करूं, जोड़ दूं। यहाँ देखो a प्लस के b प्लस के c प्लस के a, तीनों क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये संख्या कर रही होगी 6 से a रही होगी 6 से k, मान लो उसको 7 k, यहाँ कितना एक अनुपात संख्या की संख्या से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ देखो दो बार क्या मिलेगा होगा, तब दो जोड़ूंगा तो दो बार तो a मिलेगा, दो बार b मिलेगा, दो बार क्या मिलेगा, दो बार तो a मिलेगा, दो बार b मिलेगा, दो बार क्या है, तो मैं दो कॉमन ले लिया। यहाँ कितना 8 और 7 15, 15 और 6 21। यहाँ a प्लस b प्लस c बराबर कितना होया 21 के बटे कितना 2। यहाँ देखो a प्लस b का मान कितना दिया है 14, इसलिए मैं 14 रख दूं। यहाँ देखो 21 के बटे कितना 14। यहाँ देखो a कितनी बार कटा 7 से, 2 बार, 7 से 3 बार, इसकी बटे मैं 1 मान लेता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई 2 से हुआ 8 और यहाँ कितना के बराबर कितना आ गया 8/3। हमें किसका मान चाहिए, c का। यहाँ देखो c का मान चाहिए तो किसका मान आ गया, b प्लस c का मान कितना होगा, a प्लस b का मान कितना होगा, यहाँ से 7 से 13। यहाँ देखो सर 4 2 आगे 4 जगह 4 की जगह 2 आ गई, तो कहते हैं कि मेरी समस्या हो गई। यहाँ 2, ये कितना हो जाएगा 4/3। यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ देखो a का मान कितना निकल के आएगा, b का मान नहीं निकल पा रहा।
कोई सवाल में मिस्टेक हो गई शायद। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 6, 7 और 8, ए बी सी 14 दिया है, सी का मान ज्ञात करो। हो गया। यहाँ देखो a प्लस बी कितना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 14 है कि नहीं है। यहाँ देखो यहाँ कितना 6 के रख दो इसके लिए में, यहाँ 6k प्लस के सी बराबर कितना 14। यहाँ देखो k का मान कितना रख दिया 4/a, कितनी बार कट गया। यहाँ देखो कितना हो गया सी बराबर देखो 4 दूनी 8, उधर पहुंचेगा 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, सी का मान कितने गए। सर मैंने दूसरे तरीका देखा तो 6 आया, चाहे 6 आ रहा है, कौन से तरीके से, जो एलसीएम लेके 6 7 जोड़ दिया, 6 7 8 जोड़ दिया, नहीं 6 7 अलग जोड़ दिया और फिर 7 8 अलग जोड़ दिया, 15 हो गए, 8 6 अलग जोड़ दिया 14 हो गए। हाँ तो मतलब ये इसका एबीसी का मान 14 ना, 14 में दोस्तों हटा दिया ऐसे देखा। अगला एलसीएम लेमो यार, छोटा वाला कहां पे एलसीएम, यहां एलसीएम क्यों ये पूरा हुआ है क्या एलसीएम। अगला देखते हैं होगा तो चलिए आएगा। देखने में कोशिश करेंगे। जाओ देख कौन सी होता है ऊपर वाला बता। अरे पूरा है ना सवाल यहां एसएससी ने पूरा है क्यों एक बार समझ आएगी। इन्होंने बोला है सवाल में कि a प्लस बी का अनुपात दिया है, b प्लस सी का अनुपात दिया है, c प्लस a का अनुपात दिया है, 6 7 और 8 दिया है। वो तो a प्लस बी प्लस सी के मान दिया है, कितना दिया है 14। यहाँ देखो ये मैं इन अनुपातों को जोड़ दूं तो यहाँ जोड़ दिया, अनुपात से संख्या 6 के रही होगी, 7 के रही होगी और 8 के रही होगी। यहाँ देखो इन सबको जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 21 के हो गया। इन दोनों को जोड़ दूंगा 2 बार तो a मिल रही है, 2 बार क्या मिल रहा है b मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिया a प्लस b प्लस के c। यहाँ देखो a प्लस b प्लस c का मान कितना दिया है 14 दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ 14 रख दिया, ये कितना 21। ये दोनों कट जाएंगे ऊपर वाली संख्या, एक 7 से 2 बार और 7 से कितनी बार 3 बार, ये 2 का मल्टीप्लाई 4 से इसका मल्टीप्लाई, यहाँ के बराबर निकालोगे तो 4 बटे कितना आ गया। अब देखो यहाँ a प्लस b प्लस c का मान 14 दिया है, यहाँ देखो a प्लस b का मान कितना दिया है 6 दिया है कि नहीं दिया है 6 के, यहाँ 6 के रख दिया, k का मान 4 बटे 3 रख दिया, काट दिया कितना हो गया 8, ये उधर पहुंचेगा कितना c बराबर बहुत बड़ा है वो। अनुपात में ऐसा सवाल पूछा गया है। जल्दी वाले थोड़ा स्पॉट करने की कोशिश करें। टाइम
तुम्हें इतनी बात नहीं पता चल रहा है कि सर मैं इधर देखो इन सब को मैं जोड़ रहा हूँ। क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि यहाँ दो बार तो ए आ रहा है, दो बार बी आ रहा है, तो इतनी बात नहीं समझ आएगी। सर कितना होगा यहाँ 21 और के होगा 21 के होगा, दो बार तो ए होगा, दो बार बी होगा, तो यहाँ दो कॉमन लेके ए प्लस बी का मान कितना दिया? यहाँ 14 रख दूंगा डायरेक्ट। यहाँ देखो कितना 21 के हो गया, ये कितनी बार कट गया? 7 से 2 बार, और 7 से कितनी बार? 3 बार। ये 4/3 तुरंत पता चल जाएगा कि मिल जाएगा। ए का मान कितना आ गया? 4/3। यहाँ देखो a प्लस बी का मान कितना दिया है? 6 की। यहाँ देखो यहाँ मैं 6 रखूंगा, जैसे समझ बात क्या जाएगी 8। यहाँ पूरा कितना है? 14 है, और a प्लस बी का मान कितना दिया? 8। सी का मान कितना निकल जाएगा? बोलो बड़ा होगा। ये तुम्हें समझाने की वही सिस्टम बढ़ाएंगे। बस समझ में आएगी नहीं? तुम्हें इतनी बात समझ में आएगी सर इनको सबको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? कि हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो इतनी बात समझ में आएगी 21 के होगा कि नहीं होगा। यहाँ आप समझ में आएगी 21 के होगा। इन सबको जोड़े, दो बार ए आ रहा होगा, दो बार बी आ रहा होगा, तो क्या फिर दो कॉमन ले लूंगा। ए प्लस बी का मान मेरे को 14 दिया है। इसको जब मैं कैंसिल कर दूंगा तो कितना के बराबर कितना आएगा? 4/3। हमें सी का मान चाहिए, तो सी ए बी प्लस बी का मान कितना दिया है? 6 के। 6 रखूंगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 8। यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है? 14। घटाऊंगा तो कितना? सी बराबर कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हें समझाने की वजह से क्या हुआ है? प्रत्येक स्टेप लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 7 9। 4 7 और कितना? 9 वो तो ये कितना दिया है? 30। तो सी का मान ज्ञात करो। ऑप्शन बोल दें? ऑप्शन बोल रहे हैं। ऑप्शन दिया हुआ 18 17 15 28। 18 हो गया। होगा फिर कितना समय लगा? समय लगा कुछ 7-8 साल है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब सवाल हमें परिचित होंगे किस तरह सवाल होते हैं। इधर देखो सभी लोग, इधर देखें। तुम्हें कितनी बार समझ में आ रही है? सर ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है। तो देखो हमें इन सब को जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी होगा कि नहीं होगा? अगर इधर देखो, जब इन सबको जोड़ रहे होंगे तो सर 2 बार सभी ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो कितना सर ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? इन सबको जोड़ देंगे तो 9 और 16 4 20 के होगा कि नहीं होगा? यहाँ ए प्लस बी का मान तुम्हें कितना दिया है? 30 दिया है। यहाँ 1 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से। यहाँ के बराबर कितना आ रहा होगा? 3 आ रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? यहाँ देखो a प्लस बी का मान कितना है? 4। 4 इंटू कितना करते हैं?
4 के है a प्लस बी का मान। यहाँ देखो 4 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 12। ये कुल टोटल कितना है 30। तो यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 30। ये दोनों 12 प्लस ये सी बराबर कितना हो गया 30। जब सी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अब ज्यादा लंबा हो पाए नहीं, क्योंकि पहले जब समझ आया था पहला क्वेश्चन। अब देखो ये भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आती है तो सर ये कितना हो गया 4 3 12 12 किस में चला जाएगा 30 में से कितना बचेगा क्या बात पूछो सर। हाँ अपन a प्लस बी को मान के चलते हैं। यहाँ दिया है ना ये प्लस बी। सही है भाई नहीं दिया, मैं मेरे को क्या बनाना है ना ये बात। सही है सही है। और गुणा होता तो मैं गुणा करने की कोशिश करता, ये दिया है उसी को ऐसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। और ये मान नहीं दिया तो मैं जोड़ देता रहता था, लेकिन क्या हो जाता कुछ नहीं। बता पहला क्वेश्चन है रिलेशन पूछा गया है 2006। ये देखो एक अनुपात y बराबर दिया है कितना 3:1। तो x पे घात 3 माइनस के y पे घात 3 अनुपात x पे घात 3 प्लस के y पे घात कितना 3। इसका अनुपात तुम बताओ। कितना एक अनुपात ऑप्शन है क्या 1:8 तो गलती है इसमें। देखते इधर देखो तुम्हें पता है कि सर यहाँ x को 3 दिया होगा तो a को कितना दिया होगा y को 1 दिया होगा। तो मैं इसको 3 के मान लो चाहे 3x मान लो, इसको मैं सर मान कह सकता हूँ सर 3x कह दूं, इसको क्या कितना कह दूं x अनुपात बना हो तो ऐसी सर x बराबर सॉरी a के मानना पड़ेगा x तो ये है ही यहाँ x बराबर तो 3 के और y बराबर कितना कि यहाँ मैं कि x का मान 3 के रखता हूँ 3 पे घात कितना 3 माइनस x पे घात कितनी 3। यहाँ देखो ये कोष्टक लगा दिया अनुपात में कितना x पे घात 3 मतलब 3 के पे घात कितनी 3 यहाँ प्लस है y पे घात कितना k पे घात 3। ये कितना हो जाएगा 27 क्या हो जाएगा k 27 और k पे घात कितनी हो जाएगी 3। यहाँ कितना है k पे घात कितनी हो जाएगी 3।
ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में संख्या रही होगी, ये बटे में तो रही होगी नहीं रही होगी। ये 3 का मतलब कितना होता है 27, ओके यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, ये रहा होगा के बगैर 3 रही होगी नहीं रही होगी। यहाँ देखो 27 में से 1 कम हो रहा होगा तो कितना बच रहा होगा 26 के बच रहा होगा, इस पे घात 3 बच रही होगी। यहाँ देखो 27 में 1 जुड़ रहा होगा, 28 के पे घात 3, इससे 1 कैंसिल हो गया और ये 2 से कट रहा है। ये कितनी बार 13 बार, ये कितनी बार 13 अनुपात कितना आ गया, ये अपना के पे मार के ना करो, मैं डायरेक्ट कर डायरेक्ट भी करोगे तो भी आंसर हो जाएगा। 3 को 27 और 1 कितना हो जाएगा 27 में से 1 घटा देना, 27 में 1 जोड़ देना। जब हमें बात समझ में आती है, जब और नहीं आती है तो नहीं कर सकते। ये देखो ये सवाल दिया है कि नहीं दिया है, हमें और तो कुछ नहीं दिया है। तो मैं इतनी बात समझ में आ रही है इसमें कि सर x बराबर a भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सवाल दिया है ओनली। और तुमसे पूछा है x पे घात 3 माइनस y पे घात 3 अनुपात x पे घात 3 प्लस के y पे घात, ये मान तुमसे पूछा गया है। यहाँ x और y का अनुपात दिया है, तो अनुपात बना होगा तो कोई संख्या से भाग देने बनाओ, तो हमने गुणा कर दिया, 3 के कर दिया और के कर दिया। इससे अंतर तो कुछ ज्यादा पढ़ने वाला नहीं। क्यों अंतर नहीं पढ़ने, यहाँ भी संख्या समान है और यहाँ भी संख्या समान है। यहाँ देखो मैं 3 पे घात x का मान जो भी रहा होगा ये 3 रहा, तो रहा होगा गुणा में, संख्या गुणा में 3 तो रही होगी। 3 का वर्ग कर घात 3 कर रहा होगा तो 27 हो रहा होगा, 27 हो रहा होगा। एक बार तो जुड़ रहा होगा, एक बार घट रहा होगा, ऊपर जो संख्या उसमें से घट रहा होगा, एक कितनी घट रहा होगा, यहाँ एक है, एक घट रहा होगा तो कितना बच रहा होगा 26 बच रहा होगा। और नीचे क्या है कि जुड़ रहा होगा तो कितना हो रहा होगा 28 हो रहा होगा। ये देखूंगा 13 बटे कितना आ जाएगा, या 13 अनुपात कितना कह दूंगा मैं, कब कह पाऊंगा, लेकिन बात कुछ समझ में आती है जब, और नहीं आती है तो अगला सवाल दिया हुआ है। यहाँ देखो x अनुपात y बराबर दिया हुआ है 3 अनुपात 5 हो तो 10x प्लस के 3y अनुपात 5x प्लस के 2y का मान ज्ञात करो। ऑप्शन लिख देता है 9 अनुपात 4, 5 अनुपात 9, 9 अनुपात 5 और 4 अनुपात 9। नॉन पास देखिए
यहाँ देखो। अब तुम्हें तुरंत बात समझ में आई सर, x का मान तो 3 रहा होगा, y का मान कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। सागर जब बात यहाँ की जाए तो नीचे करने की कोशिश मत किया करो। x बराबर कितना 3 और y बराबर कितना रहा हो, 5 रहा हो। यहाँ देखो मैं x का मान सर इसमें रखूंगा कितना 3, तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 5 के 15। यहाँ के मान आओ तो क्या आ जाता और यहाँ भी क्या आ जाता। ऐसे यहाँ सर x का मान कितना रखा होगा 3, तो कितना हो गया 15 और प्लस के कितना 2y, मतलब y का मान कितना है 5, तो 10। यहाँ दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 45 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ दें कितना हो रहा है 25। ये 5 से 9 बार, ये 5 से कितनी बार 5 बार, 9 बार कितना हो गया 5। क्योंकि यहाँ जो कोसेंट कोई भी चर राशि रही होती के मानते तो के कट जाती, y मानते y होती, z मानते तो z भी कट जाती। हो जाएगा इस तरह। अगला सवाल, यहाँ दिया हुआ है x प्लस के वाई और यहाँ x माइनस के वाई। यहाँ अनुपात दिया हुआ है कितना 4:1। 4:1 हो तो x वर्ग प्लस के y वर्ग या x वर्ग माइनस के y वर्ग, ये अनुपात इसमें ज्ञात करो। अब तक तो क्या है कि संख्या भी दी थी तो डायरेक्ट बता रहे थे कि x अनुपात y अनुपात z दिया था। अब तो क्या है कि उन्होंने डायरेक्ट भी देना बंद कर दिया। ऑप्शन में ऑप्शन दिए हुए इसके 10/11, 11/10, 13/14, 14/13। अब ऑप्शन से कुछ नहीं हुआ। वो वाला वो बोले ये देखें सभी, यहाँ कितना है सर, यहाँ जो दिया है x प्लस के y दिया है, यहाँ ax माइनस के y दिया है और 4/, कितना की किसी व्यक्ति ने ये बात यहाँ प्लस दे तो मैं जाती है काट दे तो क्या है आंसर कुछ होता तो गुना रहता है, कट तो जाती संख्या और तुम्हें कट गई तो खुशी हो जाती है, अरे क्या है ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं ये बात दिख रही है सर, मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा, मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 4x होगा कि नहीं होगा, 4x माइनस के 4y, इसका मल्टीप्लाई x प्लस के y होगा। मैं x को इधर लाता हूँ 3x होगा, मैं इस y को उधर ले जाता हूँ तो माइनस कितना होगा 3y 5y। यहाँ तक किसी को समस्या हो तो बोल दो, नहीं है। x अनुपात y निकालूंगा तो 5/3 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, x कितना आ गया सर 5 आ गया, y कितना आ गया। अब तो क्या है मान रख दूंगा, यहाँ x का मान कितना रख दूंगा
सर 5 और के मानूंगा तो के पे घात 2 लिख दूंगा। यहाँ कितना बाई तो 3 और क्या है के मानूंगा तो के पे घात कितना ये 3 के मान लो। एक्स का मान तो सर 5 के मान लूंगा मैं और बाई बराबर क्या मान लूंगा 3 के मान लूंगा। यहाँ अनुपात है तो अनुपात ये देखो 5 के पे घात 2 माइनस ये देखो 3 के पे घात 5 पे घात के कर देंगे 25 के हो रहा होगा। यहाँ कितना 9 25 और 9 कितने होते हैं 34 के और यहाँ कितना 25 में से 9 घट रहे हो तो क्या बच रहे होंगे बोला कि यहाँ देखो के पे घात एक के से तो के कैंसिल हो रही होगी। यहाँ कितना होता है 17 और ये कितना 70 के बाद 8 ऑप्शन में था कि नहीं था बोला ही नहीं। ये x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 गलती से ये वो दिया 3 अनुपात 1 है वहाँ क्या है 3 अनुपात 1 नहीं x माइनस प्लस की y x माइनस की y 4 अनुपात 1 x ऑप्शन दूसरे के बोले गए ठीक है दूसरे वाले सवाल के बोले 25 अनुपात 9 16 अनुपात 1 8 अनुपात 17 17 अनुपात 1 8 का ऑप्शन बोले थे 25 अनुपात 9 16 अनुपात 1 8 अनुपात 17 और 17 अनुपात 16 अनुपात 1 आया था अंदर देखिए 17 का क्या तुमने किस तरह किया है ऐसे डायरेक्ट नहीं होता सर ऐसे मान निकालिए जैसे x प्लस वाई है तो मतलब 4 में जोड़ दिया तो 5 हो गया अनुपात में और x माइनस वाई है तो x में से y घटा दो मतलब 4 में से घटा दो 3 तो 5 ऐसे हो जाता है 5 और 3 हो जाएगा सही ये फिर मानना पड़ेगा तुम्हें इतनी बार समझ में तो होनी चाहिए सर x का मान 3 रहा होगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा ऐसे कौन सा सवाल नहीं होगा वो बता के देखते हैं किसी में सोच पाएगा किसी में नहीं सोच पाएगा तो बेटर रहेगा भाई किसी में सोच लिया तुमने तो किसी में नहीं सोच पाया तो बेटर रहेगा तुम अपनी बातें कर एक क्यों कहते हो सर ऐसे है जाओ जो हम बता रहे हैं वो सुनो सबसे सिंपल तरीका यही होगा और सभी सवाल हो जाएंगे और तू सोच ही ले रहा है तो ये सोच के बता ये 3 अनुपात a प्लस के 5b अनुपात 3 अनुपात a माइनस के 5b बराबर 5 अनुपात 1 हो तो a अनुपात b बराबर ज्ञात करना। अब सोच क्या सोच रहा है अपने कहते थे जो डायरेक्ट आ रहा था ये कोई समझ नहीं आया मतलब बोल क्या करेगा भाई हमारा जो 16 अनुपात 1 आया था वो इससे भी आ सकता है ना सवाल तो सेम ही है और हमने सवाल नहीं मन से नहीं दिया है सवाल आया हुआ है एसएससी परीक्षा 2005
लोग ऐसे हैं कि आंसर हो चुका है। क्या कहीं ना सोच पाओ। प्रियंका बोला आंसर, ऑप्शन बोल दें। ऑप्शन भी दीपेंद्र बोल रहा है, बोल दे आंसर। ऑप्शन ये लो ऑप्शन दिए हुए हैं 2:5, 3:5, 4:7, 5:3। 2:5 दीपेंद्र हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा इस बार? नहीं है पाओ शिवानी, सवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो सब मना कर रहे हैं, तू क्या कह रही है? राग बोल हो जाएगा सवाल कि नहीं हो जाएगा? प्रियंका भी बोल रही है कि मतलब वो भी कर रहा है नहीं। दीपेंद्र तो वो है, सारा बोलना सवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हम तो करवा देंगे, लेकिन तेरा हो जाएगा, कोशिश करेगा। सुनील नहीं होगा? इधर देखो, चलो इधर देखो, ये देखो 3a + k 5b और यहाँ 3a - k 5b, यहाँ 5/1 रहता है। ये काम कर देते कि नहीं कर पाते? कर लेते कोई बोल दीपेंद्र, कर पाता था कि नहीं कर पाता? हो जाता। इसका मल्टीप्लाई में इससे मैं करता तो ये संख्या 3a, मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर दूं। ये कितना सर? ये 5 × 15 a हो जाएंगे, a 25 b हो जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई में इधर करता 3a + k 5b हो जाएंगे। मैं इसको इधर लाऊंगा तो कितने बचेंगे? 12 a बचेंगे। मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 30 क्या a/b निकालूंगा तो कितना? 30/, कितना हो जाएगा? ये कितनी बार कट रहा है? 6 से 5 बार और 6 से कितनी बार? 2 बार। 6:5 कितना? तेरा कितना था? 2 बार। बोल उल्टी लिख दी, 12 ऊपर आती 30 नीचे आती। ऊपर आती 12 नीचे आती। हमने उल्टी लिख दी, हमने कुछ उल्टा नहीं लिखा है। ये संख्या जो b है वो तो नीचे आएगी नहीं आएगी, और ये बाहर है वो कहाँ जाएगी? इधर जाएगी तो बाहर में जाएगी नहीं जाएगी? वो कह रहा है हमने उल्टी लिख दी। ये सवाल उल्टी है, ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। बोल दी मैंने, तू क्यों कह रहा था कि उसने 20 सवाल नहीं हुआ? हमें क्या था सवाल करने में? शिवानी क्या था इसमें सवाल करने में? अभी तो बोल रही थी सर सवाल नहीं हुआ, और कुछ नहीं। ये अनुपात b तो निकालना है हमें, किसी का मान बोलना कुछ। ये सवाल यहाँ से लिखना स्टार्ट मत कर देना कि यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, यहाँ पहुँचा दो, यहाँ से करना है। तुम्हें क्या लग रहा होगा? सर बहुत बड़े हो तुमने, ये बताया नहीं है ना। ये देखो अब तो छोटा है। सागर इसमें क्या था बोल? अगला सवाल अब की बारे में उन्होंने दिया है 6 4a देखो मत क्यों भी आंसर बता देना बस ओनली। माइनस a कितना? 5b बराबर a का अनुपात कितना है? 6 हो तो ये अनुपात b का। अरे लिख क्यों रहा लिख रहा है? नहीं लिख रहा है बिल्कुल, सुनो पूरी बात हमारी। अब देखो क्यों नहीं लिखना है सर? तुम्हें बात इस 6 से बोलो भाई, 6 से बार का है। इसने बोले भाई 6 से मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा, मुझे ये 24 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो 4 घटेगा नहीं घटेगा, तो 20 में ये बचेगा कि नहीं बचेगा? ये 20 ये बचेगा, 20 क्या बचेगा? ये। अब आप इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 30।
अब ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5 और 30 कितनी होती है 35। यहाँ a अपॉन b बराबर निकालेंगे 35 बटे कितना a कितनी बार 7 बार, a कितनी बार 4 बार, 7 और 5 कितना आ गए। अब इसमें क्या समस्या है, मतलब थी एक बार में मुझे ये यार बदलना ही ना है सबको तो जान करता वो पावे सबका जो का यहाँ का जान नहीं हुआ था गुणा करना है भाई a और b के मान आप कैसे निकाल पाओगे, इसमें सब कुछ जाना है सर हो जा रही एक चीज बदला रही और कुछ ना अनुपात का मतलब ये स्टार्टिंग की थी कि सर ये यहाँ इस तरह था, इन्होंने क्या है बिंदी रख के स्टार्ट करने बाद क्या है लगे अनुपात यहाँ 5/4 लिखा था। अब क्या है ये शॉर्ट में क्या शॉर्ट तो बहुत लोग हुए 5 कर दिया 4 इसका मतलब ये कब कभी ये मिटाए दीवाने वो आज वट के सोचो तो मान सोचिए जाओ तो जी बनाऊं मैंने क्या जब पहले डॉट वाली पेंसिल चलती थी बदले आता है बच्चों के पढ़े में रहता है आर को ऐसे लिखो देते ऐसा करके अब बनना होता है ऐसे तो उसी याद हो रहा है कैसे आर को है ना। तो उन्होंने क्या है कि जो कोई रहा हो आज बच्चे वगैरह वाने का ऐसे ऐसे बड़ाई तो ऐसे ही पूरी लाइन लेकिन मिट्टी की कोटा है वो तो जितना कहीं क्या तो का बात बन रहा है क्योंकि न्यूटन जब पेड़ के नीचे सो के ये सो कह सकता है कि फल नीचे क्यों गिरा सेब नीचे क्यों गिरा है ना। तो उन्होंने ये कहना पर टॉपिक बना आगे तो बस सीधे मार के चीज ले खाया ना देखिए और कुछ बात पूछ लिया वो चीज का कोई कर दे पूरी चीन खोज कर देता तो ये बेचारे भारत वाले भी खुश रहे यार। ये देखो ये तुम्हारे लिए जो सवाल करा दिए हैं वो मैं एक से लेके 64 सवाल लगभग के तुम्हारे सवाल बन जाएंगे तुम्हारे 42 नंबर तक, 1 से लेके 42 नंबर तक जो मैं हाई सवाल भेजूंगा उनमें से आप देख लेना 1 से लेके 42 तक सभी सवाल भेजेंगे, कोई सवाल सिंगल नहीं जान गेनो तो पड़ेगा प्रतिस्पर्धा ये प्रतिस्पर्धा की सवाल है प्रतिस्पर्धा समानुपात वाले अनुपात समानुपात प्रतिस्पर्धा उसी बोल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं बोल कहाँ है सवाल है प्रतिस्पर्धा का मतलब बताओ मैं तुम्हें कहाँ है लिखा हुआ है कुछ सवाल क्या है ये कुछ बोल रहा है प्रतिस्पर्धा क्या होता है अरे ये तो बता ये तो समानुपात चलेगा टॉपिक जब बता दिया जाएगा। चलो सवाल बोलो किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, अब डाउट हो तो पूछ लो। जैसा स्कूल ऐसे लंबाई चौड़ाई नाम के सवाल बताया था है ना, इतना सा लंबा चौड़ा दे रहा है वो सुनील आंसर के क्वेश्चन कुछ है मोबाइल में चला रहे देख रहा है नहीं सारा गिफ्ट लाइक है तुमने वो बेचारा मेरे पाली हुई नहीं तो मोबाइल पाली नहीं हुआ तो जाने गिफ्ट दे गिफ्ट कर दूंगा बढ़िया है ये बात तो सारा हो रही है। मूड पे हो जाएगा पाली गोली 10 रुपये लिया बेटा ये बोली ने काटना पार्टी दे दी कब की बात है पार्टी ये कब की बात है कसम से बेचार बड़ा भगा देते कब हो जाए पार्टी कब हो जाए पार्टी मत कर ऐसे करने के लिए तैयार करो ऐसे किए तो ले याद डाले कि तुम हाँ तो करने के लिए तैयारी तो नहीं है क्योंकि उसमें और भी साथी हैं तो कल कोचिंग की और प्लान चले थे तो तैयार हो तो ठीक है तैयारी नहीं और दूसरी जाएगी नहीं
चलो देखिए। कैलेंडर ही चलेगा। अब क्या चलेगा? रीडिंग में कर। सर बताएंगे सवाल। एक व्यक्ति अपने धन का 18% तो खो देता है। 18% क्या करते थे? खो देता है। खो देता है। और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितना नहीं धन बस है? हाँ 18% खर्च करने वाले उसके पास कितने धन बचा? 88%। बचा कि बचा कितनी? ये खर्च कर दिया, खो दिया 82% धन बचा। अब इसमें क्या है कि 82% धन रहा होगा कि एक्स धन था उसका 82%, उसमें से क्या कर रहा है? 87% कितना? 87% 87% खर्च कर रहा है। बचा कितना रहा है? 13%। 13% बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है? यहाँ देखो एक जी इस पॉइंट ये भी 100, इस यहाँ से प्रतिशत गाया नीचे 100, यहाँ एक प्रतिशत गाया नीचे 100 कितना बचा रहा है? 122 रुपया। 122 रुपए। 100 से 100 कट जाएगा। 100 से 100 कहाँ 100 लिख लीजिए 100। यहाँ देखो कुछ कट पा रहा है? कहीं कुछ नहीं कट रहा है। एक बार सवाल और बोलिए। सर सवाल है, एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है। खो देता है, उसके बाद जो धन बचा है वो 87%, 82% बचा। हाँ खर्च करने मतलब 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचते हैं। 87% खर्च कर देगा, 87 खर्च देगा तो 13 बच जाएगा। उसके पास मूल रूप से कितना धन? मूल रूप से कितना है? ये देखो भाई 2 से काट लें पहले इसको। 6 और कितना? 1। कोई समस्या नहीं। 4 से काटा 4 और 1 41। अब तो कुछ समस्याएं बहुत जटिल हो रही है। तो संख्या में कोई समस्या है? संख्या कटनी थी। सर संख्या में कौन आना सर तुम देखोगे? दूसरे की कर देगा। ले मैं तो बस सर 8वां सवाल। एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है, 18% खो देता है और शेष धन कितना बचा है? 18% खो दिया तो धन बचा 82%। शेष का 87% खर्च करने के बाद 122 रुपये पॉइंट में आ तो रहा है। पॉइंट में पॉइंट में आ रहा है। देखो लगभग में आ रहे। यहाँ सर देखो काटा पीटी में जो दिक्कत है 87 इसका ये कितना 61 में भाग दे दे तू। 61 में किसे भाग देगा? 41 में 2 13 से 13 एकम 13 और 13 चौक 52, 52 1 14। 8.7 इसमें भाग दे दे कितने? 61 से भाग दे दे 533 से। 8.7 8.37 अरे 7 के बाद 7 के बाद में जागो इंटू कर लो। देखिए कुछ नहीं होगा तो पॉइंट 2 0 रह जाएंगे ना, तो भी नहीं आंसर बन रहा है। वो तो 144 कुछ आंसर बोल रहा है। ठीक है यार 144.5। ये बिनर भाई कोई सवाल हो सो अरे दिल्ली पुलिस को है बिना भाई 144 है आंसर। वो 144 मतलब 11 से 44.5। 44.5 रुपया 18% खो दिया उसने
तो दिया तो भाई 82% ही बचा हुआ इसका दाने का। सर आते दम करना पड़ रहा, शेष का बोल रहे हाँ शेष का बोलते 82% इसी से दर बचाएगा नहीं बचे। तो 82% को ये बचे वो 87% घटा के 13%। 87% शेष धन का कितना उन्होंने जो बचा है उस धन का खर्च कर दिया कितना 87%, तो कितना बचा 13% बचा। ये 13% बटे 100 पॉइंट हटाया नीचे। अब इसका मल्टीप्लाई करना तो सब 82 का मतलब हाँ देखो 122 आ जाएगा। ये 122 आना चाहिए। 82 इंटू 13 कर लेगा और 82 इंटू 13 और 11 44 5 11 424 45 122 आ रहा है। अरे तो कहीं तेरे भागने में ठीक है मिस्टेक हमारी। चेक कर ये देखो ये 2 से काट दिया कितनी बार 6 बार और 1 बार। ये 2 से काट दिया 4 और कितना 1 13 का 13 और 13 चौक 52 1 53 बटे कितने ये 4 जीरो होंगी। यहाँ कितना है सर 161 ओनली। अब ये संख्या कहाँ पहुँच जाएगी 61 पहुँच जाएगी। ये 533 का भाग दे रहा होगा और 180 82 क्या कर रहा होगा मल्टीप्लाई कर रहा होगा भाग देना तो आगे 1144 पॉइंट तो फिर तू पहले क्यों नहीं बोल रहा था 1144 पॉइंट 46 होगा। ये 46 रहा होगा तो 4 अंक बाद क्या है पॉइंट है तो कितना कितना आया था अंतर पॉइंट कहाँ आया था जो उत्तर ही बनेगा डायरेक्ट अरे डायरेक्ट आंसर 1144.40। हाँ 40 तो 5 पेज लिख देती भाग देने में समस्या होती है। अब देखो इस तरह की जो सवाल है ना सबसे बड़ी समस्या क्या है कि देखो संख्या कट भी नहीं देती है और भाग देने में समस्या है। जो 533 से तुम्हें भाग देना ही पड़ेगा किस में 61 और कोई ऑप्शन नहीं होता सर इसमें लगेगा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अब लेकिन इसको आप ऐसे एप्रोक्स होने के लिए इसको 60 मान लेते इसको 530 मान लेते तो भी समय तो लगेगा। सर आप 8 नंबर डाल दो 8 नंबर सवाल आगे आप और कलेक्टर इधर आ गए और दे करना देखो वीडियो कैसे बन रही है दिख रहा ही नहीं थे पहले सवाल सही ना